मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मोदी को हराने के लिए जो गठबंधन बनाया गया था उसका अंतिम संस्कार हो गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था। नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम। कुछ ही दिनों पहले प्रमोद कृष्णम ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था और अब एक बार फिर से प्रमोद कृष्णम समाजवादी पार्टी पर उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। आचार्य ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। अब प्रमोद कृष्णम ने आखिर ऐसा क्या कहा है, आप सुनिए। अखिलेश यादव की दुकान बंद हो चुकी है, वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। एक कहावत बहुत प्रचलित है कि अब जो बोओगे वही काटोगे। कांग्रेस के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। कांग्रेस ने चतुर बनने के चक्कर में खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और अपने गठबंधन का अंतिम संस्कार कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पहले ताजा मामला आप सुनिए। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने गठबंधन का क्रियाक्रम कर दिया है और अब इसका अंतिम संस्कार अरविंद केजरीवाल कर देंगे। लेकिन कोई अखिलेश यादव से पूछे कि जब बीजेपी और कांग्रेस एक है तो आप इस गठबंधन में क्या कर रहे हैं, क्यों इसमें रहना चाहते हैं? अखिलेश यादव कंफ्यूज हो गए हैं। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में पलीता लगाने का जो काम किया है उसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। तो प्रमोद कृष्णम के इस बयान के बाद तो यही समझ में आता है कि कांग्रेस मान चुकी है कि अखिलेश यादव गठबंधन से दूर जा चुके हैं। अगर इन दोनों बयानों को कांग्रेस का बयान मान लिया जाए तो अखिलेश यादव का गठबंधन में कोई रोल नहीं रह गया है। और क्या ये भी मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी पहली पार्टी होगी जिसे गठबंधन बाहर का रास्ता दिखा देगी। एक बार ताजा बयान पर भी आते हैं। प्रमोद कृष्णम ने साफ तौर पर कह दिया है कि अखिलेश यादव गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यहाँ दो बातें समझने वाली हैं। पहली तो ये कि हो सकता है कि ऐसा वाकई होने वाला है, और दूसरी ये कि आचार्य का जो मोह है वो कांग्रेस से अब भंग हो चुका है और वो इस तरीके से कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं। क्योंकि आप प्रमोद कृष्णम के जितने भी बयान देखेंगे ज्यादातर में वो कांग्रेस को घेरते नजर आ रही हैं, कांग्रेस को सुनाते नजर आ रही हैं। और अगर बात कांग्रेस को घेरने तक ही सीमित रहती तो भी ठीक थी, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम कई बार मोदी की तारीफ भी करने लग जाते हैं। एक दिन पहले ही आचार्य ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के ही पीएम नहीं बल्कि वे हमारे भी पीएम हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है तो सराहना होगी, अगर गलत काम किया है तो उसकी आलोचना भी होगी। जबकि कांग्रेस की नीति तो सिर्फ आलोचना करने की ही होती है। लेकिन प्रमोद कृष्णम ने मोदी की तारीफ भी की है। और जैसे बीजेपी सनातन विरोधियों पर हमलावर रहती है, ठीक वैसे ही आचार्य भी सनातन विरोधियों पर हमलावर रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे रहती है, तो प्रमोद कृष्णम पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं, उस बात में कोई संदेह नहीं है। अब बीजेपी नेता के यहाँ पहुंचे प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी को राम विरोधी पार्टी बता दिया, हिंदू विरोधी बता दिया, मंदिर विरोधी तक बता दिया और कल की विरोधी भी कहा। प्रमोद कृष्णम ने कहा वे हमेशा झूठ बोलते हैं, उनकी दुकान में कोई सामान नहीं बचा है और उनकी दुकान बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले ली है। अखिलेश यादव को हिंदुओं का एक भी वोट नहीं मिलेगा। वे किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो अब ईडी और सीबीआई से डर रहे हैं। वे गठबंधन का सहारा लेकर अपना घर बचा रहे हैं। प्रमोद कृष्णम समाजवादी पार्टी से चिड़े बैठे हैं, और समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों नहीं, वो तो समूचे गठबंधन की बखिया उधेड़ रहे हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल स्टालिन की पार्टी लगातार सनातन विरोधी बयान दे रही है। पहले एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया बताकर सनातन के समूल नाश की बात कही थी। और अब एक और डीएमके के नेता ने बिहारियों को टॉयलेट साफ करने वाला बताया है। इस बयान पर कांग्रेस पार्टी समेत किसी भी गठबंधन में शामिल दल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किसी ने भी इस बयान की निंदा तक नहीं की। लेकिन प्रमोद कृष्णम ने गठबंधन के शेरों को उधेड़ कर रख दिया है, उन्हें जमीन दिखाने का काम किया है। प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, सनातन के बाद अब बिहारियों को गाली और गठबंधन के सारे सूरमा चुप। सिकंदर को मां का दूध याद दिलाने वाली धरती के सभी शेर बिल्ली बन गए। मोदी से नफरत करो लेकिन यूपी बिहार की अस्मिता पे तो बोलो। डीएमके से समझौता करो पर अपना जमीर मत बेचो। इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, प्रमोद कृष्णम सबको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, और इस बात पर कांग्रेस को भी गौर करना चाहिए कि वो सनातन का विरोध करके कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर सकती। और अगर उसे लगता है कि हिंदुओं के वोट के बिना सत्ता हासिल कर सकती है
तो उसे गलत लगता है। केंद्र की सत्ता की बात तो छोड़ ही दीजिए, राज्यों में भी अगर सरकार बनानी है तो इस तरीके की बयानबाजी से बचना होगा, क्योंकि राज्यों में भी ऐसे सरकार नहीं बना सकती कांग्रेस अगर हिंदू वोट ना दे तो। और जिस तरीके के बयान आजकल सनातन के लिए दिए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उन पर चुप्पी साधे हुए है, तो कांग्रेस अपना व्यक्तिगत नुकसान कर रही है। दूसरी तरफ प्रमोद कृष्णम ने जिस तरीके से अखिलेश यादव पर निशाना साधा और पहले वो केजरीवाल को भी घेर चुके हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि इन दलों की गठबंधन से छुट्टी हो चुकी है। और एक बात, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की मीटिंग के दौरान ममता ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया, वो भी गांधी परिवार के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस वाक्य से पहले भी अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी, तब जाकर खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा गया। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल गठबंधन की राह से अलग चलने की तैयारी कर रही हैं? अब देखना होगा कि जब लोकसभा चुनाव में 4 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, तो ऐसे में गठबंधन वाकई में एक साथ चुनाव लड़ पाता है या फिर अकेले अकेले ही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन प्रमोद कृष्णम के ने जिस तरीके से अखिलेश यादव का गठबंधन का हिस्सा नहीं होने की बात कही है, उस पर आपकी क्या सटीक राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।